जैसा कि पहला लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है और tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। लेकिन आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको याद ये रखना है कि अंदर वाला जो मटेरियल होता है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अंदर वाला मटेरियल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ x लिखा है तो यहाँ भी x लिखा होना चाहिए, तभी वैल्यू आएगी आपकी पाई बाई 2। अब देखते हैं इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, तो आप लोग इसे सॉल्व नहीं करेंगे। जैसा कि पार्ट 1 में हमने बताया था, इसकी वैल्यू जो होती है sin 30 होती है। sin 30 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 6, इसका पाई बाई 6 आप एलसीएम लेंगे तब आपका पाई बाई 2 आएगा। लेकिन आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि अंदर वाला अगर मटेरियल सेम होता है तो हम साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की डायरेक्ट वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। आपका क्वेश्चन खत्म। ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे पेपर में, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन इसी प्रकार के आपके सारे क्वेश्चन पुटअप होंगे। अगर इसमें आपका क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन अगर बनाना चाहता है एग्जामिनर, तो कैसे क्वेश्चन को क्रिएट करेगा। क्वेश्चन को देखो कैसे क्रिएट करता है। क्वेश्चन को क्रिएट करेगा, आपसे बोलेगा कि कॉस इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स प्लस आपका साइन इनवर्स 1/√2 एंड कॉसेक इनवर्स 1/2। ये आपको क्वेश्चन देगा, आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू। आप जानते हैं इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं और इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है। जब हमें इसकी वैल्यू नहीं पता होती है तब हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, तब हम इसको हम वैल्यू इसे सॉल्व करके हम कर देंगे, लेकिन हमारा ये वाला पार्ट फंस जाएगा। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स का भाई कौन होता है, साइन इनवर्स। अगर हम इसको कॉसेक इनवर्स एक्स को अगर हम चेंज कर देते हैं साइन इनवर्स 2 में, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। बचा क्या आपका साइन इनवर्स 1/√2। अभी पार्ट 1 में बताया था साइन इनवर्स 1/√2 होता है, तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई साइन 45 की होती है। साइन 45 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 लिख सकते हैं। साइन साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिख देंगे, पाई बाई 4। यहाँ पर पाई बाई 4 आपका है, यहाँ पर पाई बाई 2 है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे तो पाई 2 पाई प्लस पाई कितना आ जाएगा आपका 3 पाई बाई 4। आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। आपका ये क्वेश्चन आपका बन सकता है 5 नंबर में बन सकता है और 2 नंबर में भी आपको दे सकता है एग्जामिनर। ठीक, आपके ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स और नेवी में भी आएंगे। जैसा कि हम क्या करेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने इतना पार्ट, आपका पहला टाइप ये था इनवर्स फंक्शन का, ये टाइप 2 था। आपको पार्ट टाइप 1 और टाइप 2 सिखा चुके रहे, ये टाइप 3 है। अब देखो टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 4 में हम क्वेश्चन देखने के लिए हम क्या करेंगे कि टाइप 4, देखो टाइप 4 में हम क्या, टाइप 4 में आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा दे रहे हैं कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है क्वेश्चन में, तो आप लिखेंगे इसकी जगह पर x बराबर, इसमें लेट करेंगे आप लोग x बराबर साइन थीटा या x बराबर कॉस थीटा। अगर यहाँ पर a आ जाता है, आप लोगों को कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ a जोड़ देना है। इसकी जगह पर a साइन थीटा मानेंगे या फिर x बराबर a कॉस थीटा मानेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोगों को माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर माइनस है, अगर मान लो यहाँ पर प्लस आ जाता है। अगर आप लोगों ने पूछा कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस आ जाता है तब हम क्या करेंगे। जब हमारा प्लस आ जाता है तो हम मानते हैं x बराबर tan थीटा मानते हैं या x बराबर cot थीटा मानते हैं, क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अगर a आ जाए तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ a जोड़ देना है आप लोगों को, x बराबर a tan थीटा या फिर x बराबर a cot थीटा। ठीक, आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि अगर ये नंबर वाला मटेरियल अगर ये माइनस में आ जाए, नंबर वाला मटेरियल किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तब हम लोग क्या करेंगे ये भी देख लो। रूट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 या फिर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जरूरी ये नहीं है कि रूट में ही होना चाहिए फंक्शन, रूट में नहीं हो तब भी पर हम यही लेट करेंगे क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्या मानेंगे, एक्स बराबर सेक थीटा और x बराबर कॉसेक थीटा यहाँ पर हम लेट करेंगे क्वेश्चन में। इसमें हम क्या लेट करेंगे, x बराबर a सेक थीटा होता है और x बराबर a कॉसेक थीटा यहाँ पर मानते हैं। माफी चाहता हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा स्पीड में पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग जब तक अपने अंदर स्पीड डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप
पेपर में भी क्वेश्चन को छोड़कर चले आएंगे। इसलिए आप लोग जब टीचर खुद ही स्पीड मेंटेन करके चलेगा तभी बच्चा उतनी स्पीड से भागेगा। अगर टीचर ही स्लो पढ़ाएगा तो बच्चा ऑटोमेटिक वो स्लो भागता चला जाएगा। अब देखो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपका tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 का। ये क्वेश्चन आ गया, आपको क्रिएट कर दिया। अब लोगों को करना क्या है, जब हमने बताया था रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है या सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तब हम x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा लेट करते हैं। कुछ भी मान लो, x बराबर माइनस साइन थीटा मान लिया। अब रूट के अंदर देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन थीटा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सरसम का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। और साइन स्क्वायर थीटा जो रूट से कट जाएगा तो आ जाएगा साइन थीटा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा। और नीचे भी हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन थीटा, नहीं यहाँ सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर कॉस हमने माना था x जगह पर साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। x बराबर साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। जब कॉस स्क्वायर थीटा को आप बाहर निकालेंगे तो कॉस थीटा और नहीं बचेगा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा। थीटा थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा। हम थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां से निकालकर ये वाला पार्ट अगर इनवर्स में नहीं है उस तरफ जाएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। टाइप 4 में आपके चाहे जो क्वेश्चन आ जाए, चाहे जो, आप लोगों को सिर्फ यही दिख जाएगा, आप लोग वैल्यू पुटअप कर देंगे, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। अब देखते हैं इसी में पार्ट एक और बनता है हमारा। आप लोगों को ये वैल्यू याद रखना है कि cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। तो हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस x। ये होता है क्वेश्चन में कि cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स बराबर होता है tan π/4 प्लस x होता है। यहां पर प्लस आता है तो क्वेश्चन में लिखते हैं प्लस, यहां पर माइनस आएगा तो क्वेश्चन में लिखेंगे हम माइनस। अब देखो क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा, आपको बोल देगा tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आप क्लास 12th में इसमें क्या करते थे, आप लोग कॉमन लेते थे। कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बचता था, यहाँ साइन बटे कॉस tan बनता था कि 1 माइनस tan x बटे 1 माइनस tan x। ये बात tan 45 रखते थे, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगता था। आप लोग वैसे करते थे, लेकिन आप लोगों को वैसे ही करना है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स की जगह पर tan π/4 प्लस x। tan आपस में कैंसिल हो गया, π/4 प्लस x आ गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन की। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। अब चलते हैं हम टाइप 5 की ओर। टाइप 5 में आपके कैसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। टाइप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आता टाइप 5। टाइप 5 में हम कैसे सीखेंगे, टाइप 5 हम कैसे लर्न करेंगे। टाइप 5 लर्न करने का बहुत ही इजी ट्रिक है। देखते हैं टाइप 5। पहला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि पाई के पास 1 होना चाहिए। पाई के पास कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका कि पाई में हम जोड़ते या घटाते हैं। ठीक, बस इसी यही 2 पॉइंट हल्के हल्के याद रखना है आप लोगों को, इसी से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स साइन 5π/6। ये क्वेश्चन आ गया। हमने बताया था कि पाई के पास 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है 5। क्या करेंगे हम, पाई से जोड़ते या घटाते हैं। अगर हम क्वेश्चन में घटा दे रहे हैं पाई माइनस π/6, तो यहाँ पर आप लोग ये आप डायरेक्ट नहीं काटेंगे अभी, क्योंकि आप सॉल्व करके फिर यही प्राप्त हो जाएगा। आप लोग यहाँ चतुर्थांश में जाएंगे। चतुर्थांश में आप लोगों ने पढ़ा था ये कि साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। तो 5π/6 यहाँ पर साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। थीटा कितना है, π/6।
साइन या एक्सोसियंस माइनस थीटा ये हमारा पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक्स, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है। अगर माइनस होता तो फिर माइनस निकालते हैं, जो हमारा पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था। साइन साइन आपस में कैंसिल हो गया और आ गया आपका π/6। इसी से आपके टाइप आपके सारे इंड होते हैं इनवर्स फंक्शन के। इनवर्स फंक्शन का आपका कोई भी टाइप नहीं बचा हुआ है। आप इसी टाइप से आप सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप से लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चनों में आपके योगांतरानुपात के नियम भी लगेंगे। योगांतरानुपात का नियम हम कैसे देखेंगे? योगांतरानुपात का नियम होता है, अगर a/b लिखा हुआ है तो ऊपर नीचे वाले में हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे और यही चीज घटा देंगे। ये होता है हमारा योगांतरानुपात का नियम। जैसे कि कुछ क्वेश्चन आएंगे हमारे इनवर्स फंक्शन के, जो कि तुम्हें योगांतरानुपात लगाकर ही क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन आ गया 4 + √3, ये क्वेश्चन है। आप इसमें योगांतरानुपात नहीं लगाओगे। इसको एक मेथड और होता है इसका, कि हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको माइनस लगाकर। ये भी एक मेथड होता है। ऊपर लिख लेंगे 4 - √3, 4 4 जा 16 माइनस का 3, 13 आ गया। जय हिंद, जय दोस्तों। आपके इनवर्स फंक्शन के सब टाइप खत्म हो गए।